हमारा दीनू कई तरह के व्यापार करता है, पर कमाई किसी में नहीं होती है। उसका एकमात्र कारण यह है कि दीनू जो भी धंधा करता, सामने वाला भी वही धंधा करने बैठ जाता है। आज दीनू टमाटर लेकर आया था और हाथ जोड़कर ऊपर वाले से कहता है, हे ऊपर वाले, आज मैं टमाटर बेचने निकला, कहीं सामने वाला भी टमाटर बेचने ना बैठ जाए, नहीं तो मेरी कमाई कैसे होगी। हे ऊपर वाले, थोड़ी दया करना, आपकी दया के बगैर तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रार्थना करने के बाद फिर दीनू टमाटर बेचने लगता है और कहता है, आइए आइए टमाटर ले जाइए, बहुत ही ताजा और लाल टमाटर है। ऐसे टमाटर आपने देखे नहीं होंगे, जल्दी से ले जाइए, ऐसे टमाटर खाएंगे तो आप मुझे सालों साल याद रखेंगे। तो एक ग्राहक कहता है, भैया मुझे 1 किलो टमाटर दे दो ना, लेकिन अच्छा देख कर देना। फिर दीनू 1 किलो टमाटर वजन करके उनको दे देता है। फिर से आवाज लगाता है, टमाटर लेकर जाइए, टमाटर लेकर जाइए, मैंने खुद अपने खेत में टमाटर लगाए हैं। दीनू जैसे जैसे लोगों को बुलाते जाता, बहुत सारे लोग उसके पास में टमाटर खरीदने आ जाते, लेकिन दीनू की किस्मत में सुख नहीं था। एक टोकरी टमाटर भरकर उसकी प्रतिद्वंदी बाजार आ जाता और वह भी बेचने लगता, आवाज लगाता है, और आइए आइए चाची मौसी, मेरी दुकान का टमाटर ले जाइए, मेरा टमाटर खाइए, आपके मुंह में आ जाएगी, सब्जी ऐसे बनेगी घर में। सब्जी वो ऐसे डायलॉग बोलकर सारे ग्राहकों को अपनी तरफ बुला लेता है। सामने वाले का सारा टमाटर मेरे यहाँ का ताजा। फिर दीनू गुस्सा होते हुए कहता है, ए मैं कोई सड़ा हुआ टमाटर बेच रहा हूँ, बिल्कुल गलत बात मत बोलो, मैं कह देता हूँ। तो सामने वाला कहता है, जलो मत दोस्त, बराबरी करो, तुम्हारा भी बिकेगा। हाँ, फिर सामने वाला आवाज लगाता है, आइए दीदी, आइए मौसी, आइए चाची। देखते ही देखते दीनू के दुकान के सारे ग्राहक सामने वाले के पास पहुंच जाते हैं। फिर दीनू पूरा टोकरा भरा टमाटर घर ले जाता है। तो उसकी पत्नी कहती है, अरे यह क्या हुआ, आज फिर तुम्हारा टमाटर बच गया, तुमने तो कुछ बेचा ही नहीं है। फिर दीनू कहता है, क्या करूं भाग्यवान, मैं भी टमाटर बेच रहा था और सामने वाला भी टमाटर बेच रहा था, मेरे सारे ग्राहक उसी के पास चले गए, मेरा टमाटर बिल्कुल नहीं बिका, क्या करूं भाग्यवान, वह सामने वाला मेरे से जलता है। तो उसकी पत्नी कहती है, सुनो, तुम एक काम करो, समझे, कल से बाजार में फल लेकर बैठना, देखना तुम्हारा व्यापार बहुत जोरों से चलेगा। तो दीनू कहता है, ठीक है, तुम बोल रही हो तो ऐसा ही करता हूँ, तुम्हारे कहने पर कल से मैं फल बेचता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। अगले दिन दीनू अमरूद और सेब लेकर जाता है और आवाज लगाकर बेचता है, अरे ले जाइए अमरूद ले जाइए, बहुत ही ताजा ताजा सेब भी है और मीठे भी हैं। 50 रुपया किलो अमरूद, 100 रुपये किलो सेब है। फिर सामने वाला दीनू के अमरूद और सेब देखकर वह भी अमरूद और सेब लेकर आता है। लेकिन अभी दीनू की दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई थी और सभी एक एक किलो वजन करवा रहे थे। तो सामने वाला कहता है, अच्छा, दीनू 100 रुपये किलो सेब बेच रहा है, कोई बात नहीं, मैं 80 रुपये किलो सेब बेचता हूँ। फिर आवाज लगाता है, आइए ले जाइए, आइए ले जाइए, 80 रुपये किलो में सेब ले जाइए। फिर ग्राहक सुनते हैं तो कहते हैं, अरे 80 रुपये किलो में सेब, यह तो 80 रुपये किलो में बहुत सस्ता बेच रहा है, चलो इसी से ले लेता हूँ। फिर उधर ही जाता है। चलो, फिर दीनू पीछे से चिल्लाता है, अरे वो भैया, अरे वो भैया, उधर क्यों जा रहे हो, अरे रुकिए तो सही, यहाँ देखिए मैं कितने अच्छे से बेच रहा हूँ, मेरे पास आए थे और बिना सेव लिए ही जा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं,
फिर दीनू सामने वाले के पास जाकर कहता है, भाई मुझे एक बात बताओ, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है कि तू हर बार मेरा बिजनेस चौपट कर देता है। मैं जो भी चीज बेचता हूँ वही चीज तू भी बेचने लग जाता है। फिर वह सभी ग्राहकों के सामने कहता है, अरे मैं इन पागलों की बात पर ध्यान नहीं देता, आप लोग भी मत देना। फिर दीनू कहता है, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, आज के बाद मैं यहाँ व्यापार ही नहीं करूँगा। फिर देखता हूँ कि तू मुझे कैसे तंग करता है और मेरी नकल भी नहीं कर पाएगा और मेरा बिजनेस भी नहीं छीन पाएगा। फिर वह अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हें पता है आज भी वह मेरा बिजनेस चौपट कर दिया। आज भी वह फल बेचने लग गया और सारे ग्राहक भी उसी के पास चले गए और मुझे पागल भी कहा। फिर उसकी पत्नी कहती है, क्या क्या बोला उसने? तुम्हें पागल बोला उसने? ऐसा बोला उसने? रुको सुनो, मेरे दिमाग में ना एक बहुत ही अच्छा विचार चल रहा है और अगर यह करेंगे तो हमारे बाजार में जो शत्रु हैं वह तो हमेशा के लिए भाग जाएंगे। हाँ। फिर दीनू कहता है, अरे पर तुम्हारा आइडिया है क्या, यह तो बताओ। फिर वह उसके कान में पूरा आइडिया बताती है कि हम लोग अपने घर की छत के ऊपर बकरी पालन करने का व्यवसाय चालू करेंगे। फिर दीनू कहता है, अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। यह आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? अब देखता हूँ कि वह मेरा धंधा कैसे चौपट करता है और वह मेरा क्या बिगाड़ लेता है। अब मिलेगा जैसे को तैसा। अगले दिन से दीनू के घर में राजमिस्त्री काम करने लग जाते हैं। थोड़े ही दिन में छत के चारों ओर बहुत ऊंची दीवार खड़ी हो जाती है। काम खत्म होने के बाद एक दिन रात को दीनू बहुत सारी बकरियां लेकर आता है और उस छत पर रखकर उनका पालन करता है। बस इन लोगों को सिर्फ खिलाना पिलाना कर कर बड़ा करना है। अब तो समझो मेरा काम हो ही गया। अब तुम देखना, अब हमारी सारी तकलीफें दूर हो ही जाएंगे और बस हम खुशी खुशी रहेंगे। उधर दीनू का प्रतिद्वंदी भी परेशान होता है और अपने घर में कहता है, आज भी दीनू बाजार में कुछ बेचने के लिए नहीं बैठा। मुझे तो मन में कुछ बेचैनी सी हो रही है। फिर उसकी पत्नी कहती है, अच्छा दीनू भाई ने कोई नया धंधा तो नहीं शुरू कर दिया है, बताओ। फिर वह कहता है, हाँ तुम ठीक बोल रही हो, अब क्या धंधा शुरू किया है यह हमें अब जानना ही पड़ेगा। और कहता है, तुम उसके घर जाओ और उसकी पत्नी से अच्छे से मेल मिलाप करके पता लगाओ कि वह ऐसा कौन सा धंधा कर रहा है। फिर उसकी पत्नी कहती है, अच्छा ठीक है, ठीक है, और वह निकल जाती है दीनू के घर के लिए। फिर सामने से दीनू की पत्नी मिलती है तो वह कहती है, भाभी कैसे हो, बहुत दिन हो गए, हम लोग मिले नहीं हैं। फिर दीनू की पत्नी कहती है, बस कुछ नहीं भाभी, मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, आप बताइए। फिर उसकी नजर छत के ऊपर जाती है तो कहती है, भाभी आपने क्या उस छत के ऊपर घर बनवाया? ना कोई छत है ना कोई खिड़की है। फिर दीनू की पत्नी कहती है, हम लोग तो यहाँ पर मछली पाल रहे हैं। फिर दीनू के प्रतिद्वंदी की पत्नी कहती है, मछली पाल रहे हैं, वह भी छत के ऊपर। फिर दीनू की पत्नी कहती है, हाँ हाँ, हमने तो यहाँ पर मछलियों के लिए बहुत सारा पानी जमा किया है। मेरे पति ने पंप से छत के ऊपर सारा पानी जमा किया और उसमें मछलियों को छोड़ दिया है। बहुत सारी अलग अलग ढेर सारी मछलियां हैं यहाँ पर। ये जो सारी मछलियां मेरे पति बेचने वाले हैं बाजार में। फिर वह कहती है, अरे शाबाश, भैया के पास तो काफी दिमाग है, छत के ऊपर मछली पाल रहे हैं। तभी बकरियों की आवाज सुनाई देती है।
तो वह कहती है, यह क्या भाभी, मुझे तो बकरियों की आवाज सुनाई दे रही है। तो दीनू की पत्नी कहती है, अरे यह तो यहीं कहीं आसपास बकरी घूम रही होगी, उसी की आवाज है। फिर वह कहती है, हाँ ऐसा ही कुछ होगा शायद। मछली पाल रहे हो, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ भाभी, किसी और दिन आऊंगी मिलने, आप संभाल के रहना। फिर दीनू की पत्नी कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जल्द मिलेंगे। उसके जाने के बाद फिर दीनू की पत्नी मन में कहती है, जाओ जाओ, तुम भी अपनी छत पर मछली के लिए जगह बनाओ, अब आएगा असली मजा। फिर दीनू के प्रतिद्वंदी की पत्नी अपने पति से सारी बात बताती है। तो वह कहता है, अच्छा यह बात है, इसीलिए दीनू अब बाजार में कुछ बेचने के लिए नहीं आता है। वह क्या सोचता है कि इस तरह छत पर मछली पालने से वह अमीर आदमी बन जाएगा। और अगले दिन से उसने भी अपने छत पर बड़ा बड़ा लंबा लंबा ईंट बंधवाना शुरू कर दिया। और काम खत्म होने के बाद उसने उस बड़े से छत में पंप द्वारा पानी डालकर खूब सारी मछलियों को छोड़ दिया। यह सब दीनू छुप कर देख रहा था। फिर दीनू का प्रतिद्वंदी अपनी पत्नी से कहता है, समझी भाग्यवान, यह मछली जब बड़ी हो जाएगी ना, तब हम लखपति हो जाएंगे, लखपति। इतना कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर दीनू अपनी पत्नी से कहता है, देखा भाग्यवान, अपना हमारा उपाय काम कर गया। उसने अपनी छत पर मछलियों पालना शुरू कर दिया है। अब तुम देखना उसके साथ क्या होता है। हमें बस ठीक समय का इंतजार करना है। अब तुम देखना कि नाले पर दाला किसको कहते हैं, क्योंकि जो कुआं खोजता है वह उसी में गिर जाता है। तभी बकरियों की आवाज आने लगती है। फिर दीनू कहता है, अरे यह देखो, बकरियों की आवाज आ रही है, चलो उन्हें जाकर कुछ खिला देता हूँ, शायद उन्हें भूख लग रही है। फिर दोनों उन बकरियों को खाना चारा डालता है। उधर दीनू के प्रतिद्वंदी की पत्नी कहती है, देखा, जब से हमने मछली के लिए ऊपर टंकी बना दिया, हमारा दीवार तो भीगने लगा। हर वक्त दीवार गीला रहता है और अंदर पानी टपकने लगा है। तो उसका पति कहता है, अरे तुम इसकी चिंता मत करो, और थोड़े दिन की बात है, उसके बाद तो हम लखपति बनने वाले हैं ना लखपति। हम दीवार के चारों तरफ टाइल्स लगा देंगे। फिर वह कहता है, मुझे कुछ खाना दो, मुझे भूख लगी है। तो उसकी पत्नी कहती है, देखो मैं तुम्हारे लिए गरम गरम पूड़ी और सब्जी लाई हूँ। उधर दीनू की बकरियां बड़ी हो जाती है। वह अपनी सारी बकरियों को लेकर पहली बार बाहर निकलता है और सारी बकरियां को बेचना चाहता है। फिर एक बकरी फार्म वाले के पास जाता है और उन सारी बकरियों को बेच देता है। तो वह बकरी फार्म मालिक उन सभी बकरियों का 1.5 लाख रुपया दीनू को देता है। फिर दीनू कहता है, हे ऊपर वाले, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया, तुमने इतने दिनों बाद हमारी फरियाद सुनी और आज हमें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। आपका बहुत बहुत उपकार। फिर दीनू वहां से चला जाता है। दीनू अपने घर की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में अपने आप से बातें करते जा रहा था कि अरे वाह, आज मैं तो बहुत खुश हूँ। आज मैं अपनी बीबी को बोलूँगा कि अपने घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाए। तभी सामने से गांव की तरफ से एक लड़का दौड़ता हुआ आता है और कहता है, हाय हाय सर्वनाश हो गया, हाय हाय सर्वनाश हो गया है। तो दीनू कहता है, ए लड़के, तुम ऐसे क्यों दौड़ रहे हो, और क्या सर्वनाश हो गया है, बताओ, बताओ, पहले सांस ले लो, फिर बताओ। वो थे ना जिन्होंने छत पर मछली पाला था,
उनके पूरे घर में पानी पानी हो गया और उनका पूरा घर टूट गया है। तो बस लोगों को बुलाने जा रहा हूँ। उधर वह दोनों रो रहे थे और कह रहे थे, क्या करूं भाग्यवान, मैं तुम्हारी सारी बात को मानकर मैंने अपने ही छत पर मछली पालना शुरू कर दिया। तो उसकी पत्नी कहती है, अब तो हमारा घर भी चला गया, अब हम कैसे जिएंगे? अरे अब तो सब कुछ चला गया। ऐसे बोल बोल कर रो रहे थे। तभी दीनू उनके पास पहुंच जाता है और कहता है, इसीलिए कहते हैं जब भी ऊपर वाला देता है छप्पर फाड़ कर देता है। यहाँ तो तुम्हारी छत ही फाड़ दी। चाहे उनका अभिशाप हो, चाहे उनका आशीर्वाद हो, पूरी जिंदगी मेरी नकल नकल करके तुम धंधा करते थे ना। अब अपने किए की सजा तुम खुद भोगो और किसी से जलना नहीं चाहिए। यह सब किया किराया मेरी पत्नी का है। अब तुम्हें आया यह सारा खेल समझ में? उसके बाद दीनू अपने बकरी पालने की बात और उसे 1.5 लाख रुपया में बेचने की बात उसे बताया। तो वह कहता है, तो इसका मतलब तुम अपने छत पर इतने दिनों से बकरी पाल रहे थे? तो दीनू कहता है, हाँ हाँ भाई, मैंने बकरियां ही पाली थी। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।